हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी विधानसभा भंग करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसी हफ्ते कैबिनेट मीटिंग बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। 12 सितंबर से पहले विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने या विधानसभा भंग करने का फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री कार्यालय के अफसर इसे लेकर संवैधानिक विशेषज्ञों से भी राय ले रहे हैं। फिलहाल सरकार किसी भी तरह मानसून सत्र बुलाने को तैयार नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द होने वाली कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा विधानसभा भंग करने का फैसला हो सकता है। देखा जाए तो हरियाणा में चुनाव की घोषणा के बाद संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, जिसकी वजह है 6 महीने के भीतर एक बार विधानसभा सेशन बुलाने का संवैधानिक प्रावधान। बता दें कि राज्य विधानसभा का अंतिम सेशन 13 मार्च को हुआ था, जिसमें सीएम नायब सैनी ने विश्वास मत हासिल किया था। इसके बाद 12 सितंबर तक सेशन बुलाना अनिवार्य है। यह संवैधानिक संकट ऐतिहासिक भी है, क्योंकि देश आजाद होने के बाद कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। हालांकि हरियाणा में कोरोना के दौरान भी इस संकट को टालने के लिए एक दिन का सेशन बुलाया गया था। वहीं संविधान के जानकार मानते हैं कि वैसे तो यह महज कागजी औपचारिकता है, लेकिन संवैधानिक तौर पर अनिवार्य होने से इसे हर हाल में पूरा करना होता है, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर तक है। वहीं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 174(1) में उल्लेख है कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसलिए 12 सितंबर तक विधानसभा का सत्र बुलाना अनिवार्य है, भले ही वह एक दिन की अवधि का क्यों न हो। एडवोकेट हेमंत कुमार के अनुसार यदि 12 सितंबर से पूर्व कैबिनेट की सिफारिश पर राज्यपाल विधानसभा के समय पूर्व भंग कर देते हैं तो आगामी सत्र बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। मगर विधानसभा का यह सत्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राज्यपाल से कुल 5 अध्यादेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) में जारी कराए गए हैं। अगर विधानसभा को समय पूर्व भंग कर दिया जाता है तो इन 5 अध्यादेशों की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सांसद बनने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट अब भाजपा के खाते में आ चुकी है। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार किरण चौधरी निर्विरोध जीत चुकी है। यदि बीजेपी राज्यसभा चुनाव से पहले विधानसभा भंग करती है तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता है, लेकिन अब इस सीट पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी अब विधानसभा भंग करने की तैयारी कर रही है। एडवोकेट हेमंत कुमार का कहना है कि अगर राज्यसभा उपचुनाव से पहले विधानसभा भंग हो जाती है तो यह चुनाव ही रद्द करने पड़ते हैं।